अनी देवानी हत्याकांड 2010 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ एक चौंकाने वाला अपराध था, जिसमें एक नवविवाहित भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला अनी देवानी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और कई सालों तक अदालतों में बहस का विषय बना रहा। इस कहानी में प्यार, विश्वासघात, हत्या की साजिश और न्याय की लड़ाई शामिल थी। अनी देवानी कौन थी? अनी हरिनाथ, जिन्हें शादी के बाद अनी देवानी कहा जाने लगा, एक भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक थीं। उनका जन्म और परवरिश स्वीडन में हुई थी। अनी का परिवार संपन्न था और वे जीवन में खुशहाल थीं। उनकी शिक्षा और पेशेवर जीवन भी सफल रहा। वे एक खूबसूरत, आत्मविश्वासी और खुशमिजाज लड़की थीं, जिन्हें दोस्तों और परिवार से बहुत प्यार मिलता था। श्रीन देवानी से शादी। श्रीन देवानी एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, जिनका परिवार युगांडा से ब्रिटेन आया था। वे एक समृद्ध व्यवसायी परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनकी पृष्ठभूमि अच्छी थी। अनी और श्रीन की मुलाकात कुछ साल पहले हुई थी और दोनों के बीच अच्छी समझ बनी। 2010 में दोनों ने शादी कर ली। यह शादी बहुत धूमधाम से हुई, जिसमें परिवार और दोस्तों ने खूब जश्न मनाया। शादी के बाद हनीमून के लिए अनी और श्रीन ने दक्षिण अफ्रीका का चुनाव किया। उन्होंने केप टाउन जाने का फैसला किया, जो अपनी खूबसूरती और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यह हनीमून एक दर्दनाक अंत पर खत्म हुआ। हत्या की रात 13 नवंबर 2010 की रात अनी देवानी और श्रीन देवानी एक टूर गाइड के साथ केप टाउन में घूम रहे थे। उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ली, जिसे झोला टोंगो नाम के ड्राइवर ने चलाया। रात में वे गुगुलेथु नामक इलाके से गुजर रहे थे, जो एक खतरनाक जगह मानी जाती थी। अचानक 2 हथियारबंद लुटेरे कार में घुस आए और श्रीन और अनी को बंदूक की नोक पर धमकाने लगे। घटनाक्रम नंबर 1, हमलावरों ने श्रीन को कार से बाहर फेंक दिया और अनी को लेकर भाग गए। नंबर 2, कुछ घंटों बाद अनी की लाश एक सुनसान इलाके में मिली। नंबर 2, उनकी मौत सिर पर गोली लगने से हुई थी। नंबर 4, हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन और कुछ नकदी लूटी थी, लेकिन बाकी सामान सुरक्षित था। इस घटना के बाद दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन दोनों में सनसनी फैल गई। सवाल उठने लगे कि क्या यह सिर्फ एक लूट का मामला था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। जांच और चौंकाने वाले खुलासे। अनी की हत्या के बाद दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। जल्द ही कई हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए। नंबर 1, ड्राइवर झोला टोंगो का कबूलनामा। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर झोला टोंगो को गिरफ्तार किया। उसने अदालत में कबूल किया कि यह केवल एक लूट नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। टोंगो ने बताया कि श्रीन देवानी ने उसे अनी की हत्या करने के लिए पैसे दिए थे। नंबर 2, हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। टोंगो ने कहा कि श्रीन देवानी ने उससे संपर्क कर अनी की हत्या के लिए 15,000 दक्षिण अफ्रीकी रुपए दिए थे, रैंड लगभग 75,000 रुपए देने का वादा किया था। इस योजना के तहत टोंगो ने 2 शूटर हमलावर को हायर किया, मजीला क्वाबे और खुलुलेक सिपाम्बा। नंबर 3, श्रीन देवानी पर शक क्यों हुआ? श्रीन की प्रतिक्रियाएं पुलिस को असामान्य लगीं। उन्होंने जल्दबाजी में ब्रिटेन वापस लौटने की कोशिश की। पुलिस ने उनके वित्तीय और व्यक्तिगत इतिहास की जांच की तो पता चला कि वे बायसेक्सुअल थे और एक गुप्त जीवन जी रहे थे। अनी से शादी सिर्फ समाज और परिवार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए की गई थी। अदालत की लड़ाई और श्रीन देवानी का प्रत्यर्पण। श्रीन देवानी ब्रिटेन लौट चुके थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने उन्हें मुख्य आरोपी मानते हुए उनके प्रत्यर्पण की मांग की। नंबर 1, ब्रिटेन में गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की लड़ाई। 2011 में श्रीन देवानी को ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देकर अदालत से बचने की कोशिश की। 2014 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका भेजने का फैसला हुआ। निर्दोष बताया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि झोला टोंगो और शूटर झूठ बोल रहे थे ताकि अपनी सजा कम करा सके। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष के पास श्रीन देवानी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। फैसला और विवाद। 2014 में दक्षिण अफ्रीकी अदालत ने श्रीन देवानी को बरी कर दिया। अदालत का कहना था कि उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। यह फैसला विवादित रहा।
अन्नी देवानी के परिवार को यह यकीन था कि श्रीण ही उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में यह साबित नहीं हो सका। क्या श्रीण देवानी दोषी थे? यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि वे अपराध के मास्टरमाइंड थे, जबकि कुछ का कहना है कि वे निर्दोष थे। नंबर 1, श्रीण के खिलाफ सबूत। झोला टोंगो का बयान, दक्षिण अफ्रीकी पुलिस की जांच, उनके गुप्त जीवन की जानकारी। नंबर 2, श्रीण के बचाव में दलीलें। टोंगो का बयान कोर्ट में विरोधाभासी था। प्रत्यक्ष कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था। टोंगो और अन्य आरोपियों ने खुद के लिए सजा कम करवाने की कोशिश की। निष्कर्ष, अन्नी देवानी की हत्या एक दर्दनाक और रहस्यमयी घटना थी। इस मामले में कई परतें थीं: प्यार, विश्वासघात, अपराध और न्याय की लड़ाई। श्रीण देवानी को कानूनन बरी कर दिया गया, लेकिन अन्नी के परिवार के लिए न्याय की तलाश अब भी अधूरी है। यह मामला आज भी अपराध जगत के सबसे चर्चित और पेचीदा मामलों में से एक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।